हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शिखा गहराना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फीमेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज की, जो यूजुअली डेली लाइफ में हम इग्नोर कर जाते हैं। बट उसके आउटकम कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं कि मुझे पेन है, ठीक है, मुझे मेरे पैरों में दर्द है। तो आज हम बात करने वाले हैं फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लवेबल हाई हील फुटवेयर के बारे में। सो हाई हील फुटवेयर, उनकी वजह से होने वाले फुट पेन की क्या क्या कारण हो सकते हैं और आप किस तरह फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के थ्रू उन पेन्स को रिलीव कर सकते हो। जैसे कि हमारा डाटा सजेस्ट करता है कि 1/3 ऑफ वुमेन पॉपुलेशन अपनी लाइफ में कभी ना कभी हील पेन से बहुत ज्यादा या फिर 4 फुट पेन से बहुत ज्यादा सफर करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी हील पेन के बारे में और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा उनके सॉल्यूशंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं अपना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आई वॉन्ट यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें मैंने बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और ऐसे एडवाइसेस लिए हैं आप जिन्हें आप बहुत ही क्विकली फॉलो कर सकते हो, किसी भी समय फॉलो कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाई हील फुटवेयर की वजह से कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे हमारे पैर कुछ इस तरह से बर्न हो रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन क्या होते हैं जो कि हम अपने फुट के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हम पेन के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेन जो ज्यादातर फीमेल्स को फील होता है वो होता है पैर के आगे वाले पोर्शन की तरफ, जिसे हम डॉर्सम ऑफ फुट पेन भी कहते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपकी सोल में अपर पोर्शंस में पेन आता है, बॉल ऑफ ग्रेट टो या फिर अदर जो आपके टोज हैं उनके नीचे। पेन आपके टोज में कुछ अंदर की तरफ होता है, मतलब आपका जो ग्रेट टो वाला पोर्शन है वहां पे जब आपको पेन होता है तो हम उसे पेन इन मीडियल या अंदर की तरफ ऑफ द फीट पेन कहते हैं। इसके अलावा जब आपका पेन आपकी हील के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है एंकल की तरफ, उसे हम एक टेंडन मिलता है वहां पे हमें, उससे हम पेन एट टेंडो एक्यूलीज कहते हैं या फिर अबव हील, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे अबव हील जो पेन हो रहा है वो कहते हैं। इसके बाद आपकी लेग मसल्स काफी पेन करती हैं जो पीछे की हैं। तो ये जो होता है आपका पेन इन काफ मसल्स होता है, काफ पेन के नाम से जाना जाता है। कई बार आपको पेन जो होता है प्रॉपरली हील एरिया पे होता है, हील पेन बात बोलते हैं हम जिसे। और कई बार आपके फुट के बाहर वाले साइड में, मतलब लेटरल वाली साइड में, बाहर की 3 से 4 फिंगर में बहुत ज्यादा पेन आप एक्सपीरियंस करते हो। आप लंबे समय के लिए अपनी हाई हील्स को वेयर करते हो तो जब ये प्रोलॉन्ग यूज की वजह से आपके फुटवेयर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिन चेंजेस को हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे कॉमन होता है आपका बाय यूनियन। बाय यूनियन में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी टेक अ लेजर पॉइंटर फर्स्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बोन की आउटग्रोथ दिख रही है। ये बाय यूनियन कहलाता है, जहां पे आपके 4 फुट में इतना प्रेशर आता है ग्रेट टो वाली साइड में कि वो बोन जो होती है वो प्रेशर की वजह से एक्सेसिव डेवलपमेंट में चले जाते हैं, बाय यूनियन फॉर्म करते हैं। देन वी हैव हैमर टोज। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो 4 फुट में क्योंकि ऑल द टाइम इतना ज्यादा प्रेशर है तो उसकी वजह से आपके जो टोज होता है उसका सेंटर पोर्शन वो बेंड हो जाता है या झुक जाता है और कुछ हथौड़े जैसा शेप ले लेता है। ये हथौड़े जैसा शेप अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो देन इट इज ओके, नहीं तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको बाद में सर्जिकल करेक्शन के लिए भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद आती है हमारे पास हगलिन डिफॉर्मिटी। हगलिन डिफॉर्मिटी भी बहुत ज्यादा पेनफुल डिफॉर्मिटी होती है। ये व्हाइट रेड होती है, बम्पी, आप देखोगे यहाँ पे आपको एक बम्प जैसा अलग से एक उभार जो है वो फील होता है, एक बम्प फील होता है, रेड होता है, बहुत स्वेलन होता है एंड इट इज टू पेनफुल। इसके अलावा आप जब देखते हो तो आपको किसी किसी फुट में आपको हैमर टो भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ में बाय यूनियन का डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है। हाई हील्स की वजह से एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो आजकल और भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमारा यूज ऑफ हाई हील फुटवेयर है वो भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है।
आपकी वेन्स डायलेटेड होने लगती हैं। डायलेट होने का मतलब ये होता है, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन, खून का संचार प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो वो इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि आप हाई हील लंबे समय तक पहनते हो तो आपके पैरों की जो पीछे की मांसपेशियां हैं, काफ मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइट होने लगती हैं। जब मांसपेशियां टाइट होगी तो आपका खून अच्छे से प्रवाहित नहीं होगा, मतलब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा और वह नीचे ही आपके पैरों में रह जाएगा, जिसकी वजह से आप देखते हो कि आपको बहुत सुपरफिशियली ये वेन जो है वो थोड़ी सी मोटी लगने लगती है, थोड़ी ओपन खुली हुई लगने लगती है, डायलेटेड दिखने लगती है, जिन्हें हम बोलते हैं डायलेटेड वेन्स। अभी हम बात करते हैं कि आपके शरीर में, क्योंकि आप हाई हील्स वेयर कर रहे हो, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो आपका पोस्चरल अलाइनमेंट ऑफ बॉडी जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। क्योंकि पोस्चरल अलाइनमेंट चेंज हो रहा है तो उसपे जितने भी जॉइंट्स पे जितना जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस हो रहा था वो भी चेंज होगा। अगर किसी भी चीज पे एबनॉर्मल फोर्सेस काम करेंगे तो that will lead you to seriously painful conditions of the foot. So, एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि आपकी बॉडी में क्या क्या पोस्चरल अलाइनमेंट चेंजेस आते हैं जब आप हाई हील्स वेयर करते हो। सो वी हैव अ फीमेल जो कि फ्लैट शूज के साथ है। अगर आप देखोगे, शी इज लुकिंग क्वाइट रिलैक्स इन टर्म्स ऑफ उसका स्पाइन जितना हमारा नॉर्मल कर्व होता है उतना ही है, नो एक्सेसिव कर्विंग। स्पाइन फेयरली स्ट्रेट है, हिप्स अपनी पोजीशन पे है, नी पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिखता है मुझे, क्योंकि उसकी काफ मसल्स रिलैक्स है और स्पाइन भी रिलैक्स्ड है। जब हम फीट पे आते हैं तो फ्लैट शूज जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे बॉडी वेट को थ्रू आउट द फुट। सो ओवरऑल जो हमारा बॉडी है वो पूरी तरह रिलैक्स्ड रहता है। बट वही जब हम हाई हील्स के साथ आते हैं तो हमारे जो हाई हील फुटवेयर की वजह से, जिसमें कि टो आपका नीचे रहता है और हील जो है वो ऊंची पोजीशन पे रखी जाती है, राइट। सो टो बॉक्स इज मेंटेन एट अ लोअर लेवल एज कंपेयर टू योर हील। सो जब आप इस पोजीशन में होते हो तो क्या किया जाता है, आपका जो बॉडी वेट वाला एरिया होता है उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो योर चेस्ट इज पुश्ड फॉरवर्ड। जब आपका चेस्ट आगे की तरफ बढ़ेगा तो आपके लोअर बैक का जो कर्व है वो एक्सेसिव होता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हिप्स जो है वो थोड़ा ज्यादा पीछे बाहर की तरफ निकल आएंगे। सो लोअर बैक इज पुश्ड फॉरवर्ड, टेकिंग द हिप और स्पाइन जो है आपका वो आउट ऑफ द अलाइनमेंट हो चुका है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि अब यहाँ जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ से जब नी के पास आएगा तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, बिकॉज नी इज वर्किंग टू कंपनसेट दिस। नी पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका चेन में आता है वो आती है आपकी हील, बिकॉज हील ऑलरेडी एक हायर पोजीशन में ली गई है तो ऑलरेडी इस पे लगने वाले फोर्सेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं और अब जो प्रेशर होता है वो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके आगे के फुट के एरिया में, फोरफुट में। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स जो होता है वो आपके फोरफुट में होता है। आपके जो आर्चेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे एक फायदा होता है, अगर हम हाई फुटवेयर की बात करते हैं तो वो फायदा ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो शी इज लुकिंग बिट स्मॉलर एज कंपेयर टू हर। सो जब आप अपनी हील को एक ऊंची पोजीशन में ले लेते हो एज कंपेयर टू योर टोज, आप थोड़े से टॉल लगने लगते हो। तो यही एक रीजन है कि क्यों फीमेल्स हाई हील फुटवेयर चूज करते हैं, बिकॉज दे लुक टॉलर, दे फाइंड देमसेल्फ मोर कॉन्फिडेंट, मोर इफेक्टिव when they are presenting themselves. यहाँ हम बात कर चुके हैं जो पोस्चर के दो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट थे कि हिप और स्पाइन जो है वो आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहा है। हील की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो सेंटर वेट ऑफ द बॉडी है, सेंटर वेट ऑफ द बॉडी फीमेल्स की बॉडी में चेस्ट पार्ट में सबसे ज्यादा रहता है, जिसको कि आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके फोरफुट पे या टोज पे कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है जिस तरह से आप अपनी हील की हाइट को बढ़ाते हो। तो अगर आप 1 इंच, तो हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, यहाँ पे कितना प्रेशर बढ़ता है। अगर आप 1 इंच हील पहन रहे हो तो आप 22% आपका वेट जो है
फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं वो ऑन द टोज आ रहे हैं। 2 इंच की हील जब आप पहनते हो तो प्लस 57% तक ये फोर्स ले रहा है। 3 इंचेस हील्स में अबव 75% तक ये एक्स्ट्रा फोर्स को बियर कर रहे होते हैं, तो विच इज अ ह्यूज नंबर। दैट्स वाई हील्स के साथ आपको पेन होना ही होना होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हाई हील फुटवेयर या नॉर्मल फुटवेयर्स की बात कर रहे हैं हम। एक कंपैरिजन दे रही हूँ मैं आपको कि आप देख सको कि आपके आर्चेस किस तरह से कहाँ पे बहुत ज्यादा इलोंगेट है। ठीक है, सो आर्चेस होते हैं हमारा ये सेक्शन जो कुछ सी शेप्ड होता है। ठीक है, हेयर इट इज नॉट सी शेप। तो जब आप फ्लैट पहने हो इट्स क्वाइट सी, राइट। लेकिन जब आप हाई हील फुटवेयर में गए तो सी द इलोंगेशन ऑफ द आर्चेस, right? Look at the muscle here, look at the muscle tightness here. और यहाँ पे हमने सिर्फ 2 इंच के अराउंड हील लिया है and see the elongation of the arch. So here it is an excessive force, pressure and elongation. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम चलते हैं तो किस तरह से हमारे हील या फुट में फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब आप चलना शुरू करते हो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है आपकी हील, तो सारा प्रेशर जो जाएगा वो आपकी हील पे जाएगा। बट द मोमेंट यू पुट योर हील एंड टोज ऑन द ग्राउंड, प्रेशर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर योर हील एंड फिर भी 4 फुट में लेकिन थोड़ा ज्यादा ही रहेगा और 4 फुट में। लेकिन जब आप अपना नेक्स्ट पैर को उठाना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, तब आप देखोगे कि आपका ये जो पोर्शन है, बिकॉज ये पूरी बॉडी का वेट ले रहा है। ठीक है, एंड प्लस 75% से ज्यादा फोर्स ले रहा है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए हाई हील्स पहनने के बाद जो हम बोलते हैं ना कि हमारे 4 फुट में पेन हो रहा है, वो कंप्लेन इसीलिए हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हमेशा आपके हील्स की वजह से होने वाले पेन के लिए पहली गाइडलाइन, पहली ट्रीटमेंट लाइन आपकी यही होगी कि आप अवॉइड करो हाई हील्स फॉर हील पेन, फुट पेन। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मौके होते हैं या हम कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल में होते हैं कि हमारे लिए हमारी हाई हील पहनना इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब profile to look confident, effective communication, representing of ourselves. So उस केस में आप किस तरह से हाई हील्स को वेयर कर सकते हो, अब हम बात करेंगे इस बारे में। अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपके फीट को हैप्पी एंड हेल्दी रखने में आपकी मदद करने वाले हैं। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से देखिए एंड डू दीज ऑल द ट्रिक्स, अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ सो दैट आपके फुट की वजह से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस इज आइसिंग, राइट। आपको करनी है बर्फ की सिकाई। बर्फ की सिकाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका जो हम जानते हैं वो है आप सिंपल एक बकेट लो, आप उसमें ठंडा पानी डालो। ठीक है, ठंडा इतना ठंडा होना चाहिए कि आपके नॉर्मल लेवल से दैट यू शुड फील इट कि ये आपके लिए ठंडा पानी है। इतना ज्यादा ठंडा ना हो कि आपके पैर डालते ही सुन्न होने लगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। सो आइस बाथ या सोकिंग वाला तरीका, मार्केट में कमर्शियली जेल आइस पैक्स अवेलेबल रहते हैं, आप उनको लेके आ सकते हो। जहां भी आपको पेन है, आइस पैक को एक कपड़े के संग कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़े के साथ आप कवर करके ही लगाएंगे और ओवर द सोल ऑफ द फीट के अंदर भी आप आइस पैक भी यूज कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप घर पे एक अपनी ½ लीटर की बोतल निकालिए या कोको कोला की केन निकालिए, उसमें पानी भरिए एंड रेफ्रिजरेटेड। उसको रेफ्रिजरेट करने के बाद आपको सिंपली सोल ऑफ फीट पे ये करना है, आगे बॉल को आगे और पीछे की तरफ करना है ताकि आपकी एक मसाज भी हो जाएगी उसमें, प्लस यू विल गेट बेनिफिट्स ऑफ आइस थेरेपी। आपका जितना भी सूजन है, वहाँ पे जो भी दर्द है, उसको कम करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आइसिंग के लिए गाइडलाइन होती है, अगर आपको पेन ज्यादा है तो आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। अगर आपका पेन नॉर्मल है तो आप 2 बार भी करेंगे, दैट इज सफिशिएंट। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, सो 10 से 15 मिनट के लिए आपको हर बार अप्लाई करना होगा।
इम्पोर्टेंट, राइट। एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्ट्रेच करोगे, प्लांटर फेशिया के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हो आप। कुछ इस तरह से आप बैठोगे, फिगर ऑफ 4, एक 4 बनाओगे आप हील पे एक अपना हाथ रखोगे और दूसरे हाथ की उंगलियों से आपको अपने टोज को टुवर्ड्स योर नी या टुवर्ड्स योर चेस्ट की तरफ पुल करना होगा। ठीक है, सो ये जो पोर्शन है, सेंटर पोर्शन, यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। ये आप कर सकते हो आराम से 10 to 15 सेकेंड्स का होल्ड करके। एक बार में 5 से 7 रेपिटेशन करिए, दिन में 2 से 3 बार एटलीस्ट ट्राई करिए। देन वी हैव अ एक्सरसाइज जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, आप अपने टो कर्ल्स करोगे, देन ओपन इट और ऊपर की तरफ जाना है। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, टो कर्ल्स करना है, ओपन करना है और ऊपर की तरफ जाना है। देन एक टेनिस बॉल ले लीजिए घर पे, ठीक है, या कोई भी ऐसे सॉलिड सा आप बॉल जैसा कोई भी चीज ले सकते हो। एंड देन आपको आगे और पीछे रोलिंग करना होगा ताकि आपकी जो सोल ऑफ फीट की जो छोटी छोटी मसल्स हैं आप उनको रिलैक्स कर सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करने वाले हैं टो कर्ल एक्सरसाइज एक टॉवल के साथ। तो आइदर आप एक फ्लोर पे एक टॉवल बिछा लीजिए और उसके बाद आराम से अपने टोज को आपको कर्ल करना है और उस टॉवल को अपने साथ में खींचना है। ठीक है, पुल करेंगे द वे शी इज डूइंग। आप कर्ल करोगे, थोड़ी देर रुकना है एंड फिर आपने रिलीज करना है। सो सेम आप जब कर्लिंग कर रहे हो तो 10 to 15 सेकेंड होल्ड करो कर्ल को एंड देन ओपन इट। आप रिपीट करोगे इसे भी 5 to 7 टाइम्स। उसके बाद आप करोगे हैमस्ट्रिंग प्लस काफ स्ट्रेच। या तो आप टॉवल यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास थेराबिन अवेलेबल है तो आप थेराबिन के साथ भी कर सकते हो। सो आपका स्पाइन जो है फेयरली स्ट्रेट होना चाहिए एंड इट शुड बी सपोर्टेड। आप लेग को सीधा करोगे, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह दोनों हाथों से आपने यू बनाते हुए टॉवल को होल्ड करना है या थेराबिन को होल्ड करना है। देन यू हैव टू टेक योर लेग अप टुवर्ड्स योर फेस। You will hold it. She is not holding for much seconds, but you need to hold it for 10 to 15 seconds and repeat the same exercise for 5 to 7 times. These are very, very helpful exercises that I am telling you, 100% effective exercises. Then we have calf stretches with ball. Calf muscle is very important when it comes to stretching because आपकी leg muscle सबसे ज्यादा जो tightness जहाँ develop हो रही है वो है आपकी leg muscles में. So calf stretching is very important. So आप कुछ lunge position में खड़ा होना है आपको, एक पैर आगे एक पैर पीछे रखेंगे and then बैक सीधी रखोगे, बॉल को आपने पकड़ के खड़ा होना है दोनों हाथों से and then slowly you need to move your hips forward, right? When you move your hip forward, your knee will go forward as well. Make sure कि आप अपने पीछे के पैर की एड़ी को ना उठाएं। जब आप इस पोजीशन में आगे जाते हैं, आगे जाके आपको होल्ड करना होगा। सेम 10 to 15 seconds के लिए आप होल्ड करोगे and repeat the exercise for 5 to 7 repetitions. Then we have another form of calf stretching. So you can see here, she is standing with the wall. Toes are attached with the wall and heel is attached with the floor. So here again you need to go forward. So while going forward, while moving your hips forward, आप क्या करोगे, अपने दूसरे पैर की एड़ी को उठा लोगे। जब आप अपने हिप्स को आगे की तरफ ले जाओगे, चेस्ट आगे की तरफ लेके जाओगे, तो आप दूसरे पैर को, एक पैर आपका फिक्स रहेगा, टोज जिसके दीवार पे होंगे और हील जिसकी फर्श पे होगी, और दूसरे पैर की एड़ी को आपने उठाते हुए आगे की तरफ अपने बॉडी वेट को शिफ्ट करना है। जेंटल फुट मसाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें आपके फुट की मसल्स को रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप हाई हील्स में हो तो आप अपनी बॉडी को, यू अंडरस्टैंड इट ना, कि आप कितना ज्यादा एक्सेसिव फोर्स दे रहे हो। तो उस फोर्स को एक्सेसिव करने के लिए, कम करने के लिए, उस एक्सेसिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपके फीट की मसल काम कर रही है। तो आपका प्राइमरी टारगेट है उन्हें रिलैक्स करना। तो आप मसाज करेंगे एंटायर सोल ऑफ फुट की, हील एरिया की, ईच टोज की, सेंटर पोर्शन की। बट यहाँ पे आपने बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपने फुट की या अपने फुट की मसाज कर रहे हो, आपके हाथ टाइट नहीं होने चाहिए।
योर हैंड शुड बी सॉफ्ट, जेंटल और फर्म होने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी फर्म हैंड्स, टाइट नहीं करना है। अगर आप बहुत टाइट करोगे तो एक हार्शनेस आएगी, हार्शनेस नहीं, आपके हाथ जेंटल फर्म, फर्म हाथों को हम सॉफ्ट हैंड भी कहते हैं, ठीक है, बट इट शुड नॉट बी हार्श टू योर स्किन। कई बार हमारा फुट पेन, हील पेन, ये सभी पेन जो कि हमें फुटवेयर्स की वजह से आ रहे हैं, ये काफी इंक्रीज हो चुके होते हैं, बट वी कंटिन्यूअसली हम इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। फीमेल्स की, इंडियन फीमेल्स में ऐसा रहता है कि हम अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं अनलेस इट इज गिविंग अस सीरियस ट्रबल। ऐसे केस में क्या होता है कि हमें जरूरत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो जरूरत होती है वो ये होती है कि आपका जो कंडीशन है, आपका 4 फुट में जो भी दिक्कत आ रही है वो फर्दर ना प्रिवेंट हो, तो उसे सपोर्ट देने के लिए, फर्दर ना प्रिवेंट करने, फर्दर ना प्रोग्रेशन बढ़े, उसके लिए कुछ मार्केट में इंसोल्स या ऑर्थोटिक डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम आर्च ऑफ फुट को एक अच्छा मेंटेनेंस देने के लिए कुछ इस तरह का ऑर्थोटिक इंसोल यूज करते हैं फुटवेयर में। बायोनियन से प्रिवेंट करने के लिए आई टोल्ड यू आउटग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे जो हो रही थी, हम स्लीव यूज करते हैं ताकि फर्दर इरिटेशन ना हो। टोज में पेन होना बहुत कॉमन होता है, कुछ इस तरह का हम स्लीव्स यूज करते हैं। यहाँ पे पेन बहुत कॉमन है, सो हम एक मेटाटार्सल पैड यूज करते हैं। तो ये जो है ये सिलिकॉन का है, बट दिस इज ऑफ फॉर्म मटेरियल। तो ये जो ऑर्थोटिक डिवाइसेस या इंसोल्स हम देते हैं, ये हम पर्सन का प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं, जहां हमें दिखता है कि फुट में एक्सेसिव प्रेशर इन एरियाज में आ रहा है, उन्हें रिलीव करने के लिए दिया जाता है। यूज ऑफ इंसोल्स जो होता है ये हमेशा आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर आपका पोडियाट्रिस्ट आपको सजेस्ट करता है। आप अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी इंसोल नहीं ले सकते हो जस्ट बाय सीइंग द इमेज। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं टिप्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये देखना होगा कि मैं कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी जल्दी जल्दी मैं हाई हील फुटवेयर या तो मुझे पहनने पड़ रहे हैं या मैं पहनती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इट्स गुड नॉट टू वेयर देन इफ नॉट नेसेसरी। जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस में हो तो आप अपने वर्क प्लेस पे एक पेयर ऑफ फ्लैट शूज रख सकते हो। इफ यू फील लाइक कि अगर आप डेस्कटॉप जॉब कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से उन फुटवेयर्स को हटा के आप फ्लैट शूज को वेयर कर सकते हो। ड्यूरिंग द स्ट्रेच ऑफ डे आपको बीच बीच में क्या करना चाहिए, अपने हाई हील्स को उतारना चाहिए और कुछ स्ट्रेचेस करने चाहिए जितना भी पॉसिबल होता है आपके साथ, ताकि आपके जो फीट हैं वो सोरनेस और पेन को कम कर सकें। इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप वापस अपने काम से घर आते हो या बहुत ड्यूरेशन तक आपने हाई हील्स को वेयर कर लिया है, तो रात में आपको अपने पैरों को एक ठंडे पानी में या गर्म पानी में, जो भी आपको प्रिफर्ड होता है, फॉर द पर्पज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ दो स्मॉल स्मॉल मसल्स जो कि आपके फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए पूरे दिन काम किए हैं, उनको आप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो। Think of your feet as foundation of your house. Very true, right? अगर मेरे पैर में दर्द है तो आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम नॉट एबल टू एंजॉय माई लाइफ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो है अपने आप को, आपको एक फीमेल को अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि मेरे को कैसी हाई हील पहननी है, किस तरह की होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट मैं किस ड्यूरेशन तक उन्हें वेयर कर सकती हूँ। सेकेंड थिंग, मुझे कब अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है। जब भी आप पेन, आपको इंतजार नहीं करना है कि मेरा पेन सेटल हो तब मैं कोशिश करूं अपने मसल्स को रिलैक्स करने की। सिंस यू आर अ हाई हील वेयरर, तो आपको पता है आपकी मसल्स हमेशा, अगर नहीं पता था तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको पता है कि आपकी मसल्स हमेशा बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा फोर्स को ओवरकम कर रही है। तो आपको कब रिलैक्स करना है, कब आपको स्ट्रेचिंग करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप प्रॉपरली स्ट्रेचिंग करोगे, रिलैक्सेशन दोगे अपनी मसल्स को, तो आप हाई हील्स के जो आपके पोस्चरल अलाइनमेंट पे जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे उन सबको आप कम कर सकते हो। जब आपको पैरों में पेन नहीं होगा एंड योर मसल्स आर रिलैक्स, तब आप कॉन्फिडेंस भी गेन करोगे एंड इट इज द ओनली वे टू वेयर योर हाई हील्स इफेक्टिवली।
So friends, if you like the video, please do like, share and subscribe to my channel Edit Your Physios. And yes, always feel free to write to us if you have any queries and any suggestions. We are always open to you. Thanks a lot.